प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस पाम संडे अर्थात खजूर की डालियों के इतवार में मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें इस साल एक बार और मौका दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा होशन्ना नारे से ऊंची आवाज से कर सकें और इस होशन्ना के शब्द को हम अच्छे से समझ सकें कि इसका अर्थ क्या है। तो आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों पर अपने तमाम सारे भाई और बहनों को जो ये वचन सुनेंगे पवित्र आत्मा की पवित्र उपस्थिति में लेके आता हूँ और चाहता हूँ कि आज इस वचन के द्वारा तू हमसे बात कर कि हम आज इस होशन्ना का अर्थ सही रूप में समझ जाएं। हमारी सहायता मदद कर, प्रार्थना। आमीन। आज का जो बाइबल का पाठ मैंने लिया है वो है यूहन्ना 12 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। द गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 12 to 13। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। प्रियो, जबकि ये एक जीत का समय है, जबकि प्रभु यीशु मसीह पूरी विक्ट्री के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, परंतु आज अगर हम अपने दुनिया की और इस देश की और जहां हम रहते हैं उसका हाल देखें तो आज इंसान डरा हुआ है, आज इंसान डिप्रेशन में है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, कोई शांति नहीं है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति सारे आत्मा और प्राण से कर सकते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से रोज हमारे प्रियजन इस दुनिया से जा रहे हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न है, हम क्या करें? मैं क्या करूं? हम कहाँ जाएं? हमें इसका सही उत्तर कहाँ मिलेगा? हमें छुटकारा क्या मिलेगा? प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? केवल एक ही उत्तर है, वो है बाइबल। क्योंकि बाइबल में जितनी भी बातें लिखी हैं, जो भी घटना हुई है वो झूठी नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में सारी बातों का वर्णन किया गया है और आज हम पाम संडे के इस पवित्र दिन में इस होशन्ना का सही अर्थ और क्या महत्व है इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके वास्तविक और पवित्र अर्थ को समझकर अपने आप को प्रभु के चरणों पर रखेंगे। पाम संडे क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसे सारा मसीह समाज अच्छी तरह से जानता है। बच्चा जानता है क्योंकि बचपन से वो देखते हैं कि किस प्रकार से खजूर की डालियां लिए हुए लोग होशन्ना कर रहे हैं। परंतु अब हमें सही रूप से समझना होगा कि पाम संडे का सही अर्थ क्या है। इसे समझने के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जिसका पाम संडे के दिन बहुत जोरों से इस्तेमाल किया जाता है, तो आइए हम इस महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली शब्द पर मनन करते हैं और आज इस शब्द के बारे में जानते हैं जिसे हमने अपने वचन में पढ़ा के होशन्ना। कि होशन्ना शब्द क्या है? प्रिय भाई बहनों, होता क्या है कि हर साल हम ये मनाते हैं और ज़्यादातर हम खजूर की डालियाँ दिखाते हैं और प्रोसेशन निकालते हैं, जलूस निकालते हैं, गाना गाते हैं। लेकिन जो वास्तविक बात है, जो खजूर की डाली या खजूर का त्यौहार है, इस त्यौहार में जो मुख्य शब्द है वो होशन्ना। और ये होशन्ना जो है होसैना, स्पेशली इन इंग्लिश बाइबल, जो अंग्रेजी की बाइबल में इसे होशाना के नाम से कहा गया है। लेकिन जब हम जुडिस यानी यहूदी और क्रिश्चियन लोगों के बारे में इसका अध्ययन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम क्रिश्चियन लोग और यहूदी लोग जो हैं इस शब्द का प्रयोग एडोरेशन, प्रेज और जॉय यानी आराधना, स्तुति और आनंद के लिए किया जाता है।
आमतौर पर हम इस बात को जानते हैं कि होसना इज ऑफन थॉट्स ऑफ एज ए डिक्लेरेशन इन इंग्लिश ऑफ प्रेज एंड हालेलुया। यानी आमतौर पर हम इसको इस रूप में लेते हैं कि जब हम होसना को घोषणा करते हैं, इसको बोलते हैं, तो ये परमेश्वर की महिमा के साथ साथ हालेलुया को भी बताता है। प्रिय भाई बहनों, द होसना रूट्स वर्ड्स आर फाउंड इन इब्रू। जो होसना का जो मूल जो शब्द है वो हिब्रू से आया है, और इसके अर्थ को जानने के लिए जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता 118:25 पढ़ते हैं तो हिब्रू की जो बाइबल में इसका सही अर्थ है वो इस प्रकार से लिखा, जो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। जहां लिखा है, हे यहोवा बिनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा बिनती सुन, सफलता दे। बट इट इज एक्चुअली अ प्ली फॉर सेल्वेशन। वास्तव में देखा जाए तो ये जो होसना जो है ये एक ऐसा शब्द है कि जो उद्धार के लिए लोग कहते थे, हिब्रू के लोग कहते थे। लेकिन आजकल हम मसीह लोग इसे इस रूप में घोषित करते हैं कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। होसना हिब्रू के दो शब्दों से मिलकर बना है, यशा एंड हाना, यशाना। ठीक है। द हिब्रू वर्ड यश का अर्थ होता है ओ लॉर्ड या डिलीवर और सेव। आयना का अर्थ होता है बैक, निवेदन या विनती करना, बिसीच यानी प्रार्थना करना, विनती करना, हाथ जोड़कर निवेदन करना। इसका अर्थ होता है आई बेग यू टू सेव मी। इसका अर्थ ये होता है मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे बचाओ या मुझे बचा लो। प्रिय भाई बहनों, जो यशाना का जो कंबाइन, जब इनको जोड़ा जाता है, जब इन दोनों शब्दों को जोड़ा जाता है इंग्लिश में, तो इसका जो सही अर्थ बनता है, यशाना का जो सही अर्थ होता है वो है होसना। लिटरली यानी वास्तव में होसना का जो अर्थ है, द मीनिंग ऑफ द होसना का मतलब है आई बेग यू टू सेव, प्लीज डिलीवर अस। क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब है प्रभु हमें बचा ले, मैं तुझसे विनती करता मुझे छुटकारा दे। प्रिय भाई बहनों, इन स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस मीन्स ऑफ होसना, एक कंकॉर्डेंस है जो जिसमें विस्तृत रूप से इन शब्दों को व्याख्या की गई है, और खासकर किंग जेम्स वर्जन के शब्दों का उसमें वर्णन किया गया है। तो जिसका अर्थ होता है सेव, वी प्रे, सेव अस ओ लॉर्ड। यह है इसका अर्थ। पवित्र शास्त्र बाइबल में होसना का सही व वास्तविक अर्थ जो मिलता है वह यूज टू एक्सप्रेस एडोरेशन, प्रेज एंड जॉय। जो हमारी हिंदी की और हमारी इंग्लिश की बाइबल में जो इसका अर्थ मिलता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, को हम इसको इस रूप में घोषणा करते हैं या बताते हैं कि जो आराधना प्रभु की महिमा आनंद के लिए किया जाता है या हालेलुया के रूप में किया जाता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जो आपको मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने अध्ययन किया है, जब हमने यूहन्ना 12 उसका 12-13 पढ़ा था, जो हमारी बाइबल में मिलता है हिंदी और इंग्लिश में, फिर उसको पढ़ना चाहूँगा। फिर उसके बाद जो खास इसका अनुवाद है, किस प्रकार से इसका अनुवाद किया गया है, जब उसका मैं करूँगा तो आपको पता लगेगा कि कितना डिफरेंस है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा यूहन्ना 12 और 13। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर में आए थे सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियाँ लिए और उससे भेंट करने को निकले और पुकार कर कहने लगे, होसन्ना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। व्हाट इज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ होसन्ना इन ग्रीक? अब हम देखेंगे ग्रीक की बाइबल में इस होसन्ना का सही अर्थ क्या है। हमने अपनी इंग्लिश की बाइबल और हिंदी की बाइबल में देखा, क्योंकि नया नियम जो है ग्रीक में लिखा गया है और ग्रीक से उसका ट्रांसलेशन किया गया है। जब हम ग्रीक की बाइबल में, मेरे पास एक न्यू टेस्टामेंट है जिसमें ग्रीक की जो ट्रांसलेट किया गया है उसका ओरिजिनल शब्द लिखा हुआ है। तो प्रिय भाई बहन, जब मैं इसको उस अपने नए नियम में जो ग्रीक से इसका ट्रांसलेट हुआ है जब पढ़ रहा था, तो आपके साथ मैं वही वचन बांटना चाहूँगा। यूहन्ना 12
उसका 13 ग्रीक का ओरिजिनल अनुवाद इस प्रकार है, जो पढ़ना चाहता हूं। वे खजूर के डालियां लिए हुए उससे मिलने निकले, यानी यीशु से मिलने को निकले, और वे जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, बचा ले, बचा ले, हम तुझसे विनती करते हैं, बचा ले, होशाना। प्रिय भाई बहनों, कई वर्षों से हम लोग पाम संडे खजूर की डालियों का एतवार मना रहे हैं, और ना जाने कितनी बार हमने इस होशाना को बोला होगा। वैसे तो साल में एक ही बार बोलते हैं, इस पर कोई मनन नहीं करता, लेकिन जब अध्ययन करते हैं तो प्रिय भाई बहन, हमारे सामने इस प्रश्न आता है, क्या कभी हमने या आपने पूरे विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ पुकार कर कहा है, यीशु मुझ पापी को बचा ले, बचा ले, बचा ले, यीशु हम तुझसे विनती करते हैं, यीशु बचा ले, या जीसस सेव अस, वी प्रे डेली, शाउट एंड प्रे एंड से, यीशु बचा ले, बचा ले, होशाना, होशाना। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आपको इस शब्द को समझने में और इसकी गहराइयों में उतरने में सहायता करे, क्योंकि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज के समय में हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए, लेकिन इफ यू से होशाना, लॉर्ड जीसस सेव मी, लॉर्ड जीसस सेव अस, लॉर्ड जीसस डिलीवर मी फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ डिसीज, और जो कुछ भी दुनिया में रहे उनसे मुझे बचा ले, होशाना। तो प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह के उस वरदान को जो उद्धार कहलाता है आप प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। क्या मेरे पीछे आप छोटी सी प्रार्थना करेंगे? चाहे आप पास्टर हैं, चाहे कोई भी है, मैं भी आपके साथ प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं आज इस खजूर के दिन इस वचन को बोल रहा हूं तो ये मेरे लिए भी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे बोलिए, होशाना, यीशु बचा ले, मेरे पापों को क्षमा कर। इस समय जो कुछ भी संसार का हाल है, इस पापी संसार में मैं अपने जीवन को बिता रहा हूं, यीशु मुझे बचा ले, यीशु मुझे बचा ले, मेरे पापों को क्षमा कर दे, होशाना, होशाना, आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप ना केवल आज परंतु इन योर डे टू डे लाइफ every day you shout and say होशाना and Lord Jesus save me। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु के आगमन तक आपके साथ, आपके कलीसिया के साथ, आपके पास्टर के साथ, आपके परिवार के साथ जैसे आज तक बनी है, यीशु के आगमन तक बराबर बने रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।